tell you this. You ask yourself. मैं आपसे कहता हूँ, आप अपने आप से प्रश्न कीजिए. Think of some situation in the past आप अतीत में हुए कोई हालातों के बारे में सोचिए where you behaved in a very human, Adamic way. जहाँ पे आप एक मानवीय आदम के रूप में बर्ताव किए हों, Or you spoke in a very human, Adamic way. या तो फिर एक मानवीय आदम के रूप में आपने बात किए हों. You would never have done that if you had died. आपने ऐसे कदापि नहीं किया होता यदि आप मरे हुए होते. Say, Lord, I want to die to this प्रभु, आप कहते, प्रभु मैं इसके लिए मरना चाहता हूँ. life of Adam that I've got in me. मेरे अंदर जो आदम का जीवन है जो है उसके लिए. You would never have spoken like that. आपने कभी भी ऐसी बात नहीं की होती. You would never have acted like that. Think आपने कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं किया of होता. some situation where you did something which Adam would do, what Christ wouldn't do. आप ऐसे कोई हालातों के बारे में सोचिए जहाँ पे आदम होता तो वो करता, प्रभु यीशु होते तो वो नहीं करते. That's the time वो समय है when you have to die to that life of Adam, जहाँ पे आपको आदम के उस जीवन के लिए मरना था, to the will of Adam, आदम की इच्छा के लिए मरना था, that self-will. वो स्वयं की इच्छा. And I want to say to this, you dear brothers and sisters, if you don't take this seriously, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप इस बात को गंभीर रूप से नहीं लेंगे, I'll tell you honestly, you just forget about discipleship. मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूँ कि आप शिष्यत्व के बारे में भूल जाइए. You can come here to NCCF every Sunday and sing all these wonderful hymns and all that. आप यहाँ NCCF में हर रविवार को आ सकते हैं और जितने भी गीते हैं, सुंदर से गीते, सब कुछ आप गा सकते हैं हमेशा. But you're not a disciple. पर आप एक शिष्य नहीं हैं. And in that case, just forget about New Covenant. उस मामले में फिर आप नई वाचा के बारे में भूल जाइए. You will not know it. आप उसे नहीं जानेंगे. You know it in theory and you'll probably be able to preach it to others as well. आप उसे सिद्धांत के रूप में जान पाएंगे. हो सकता है कि आप दूसरों को इसके बारे में प्रचार भी कर पाए. But you're not doing it in your daily life. पर आप अपने प्रतिदिन के जीवन में इसे नहीं कर रहे हैं. The only person who has the authority to speak about this एकमात्र व्यक्ति जिसके पास इसके बारे में बात करने का अधिकार होगा is the one who's sincerely seeking वो होगा जो सच में ईमानदारी से इस बात की खोज करता हो. always 24 hours a day हमेशा दिन के 24 घंटे die to himself. स्वयं के लिए मरता हो. When he's tempted with his eyes, जब उसे आंखों से प्रलोभन होता है, when he's tempted to say something with his tongue, जब भी उसकी जुबान से कुछ बोलने का प्रलोभन उसे होता है, when he's tempted to write something, जब उसे कुछ लिखने का प्रलोभन होता है, when he's tempted to react in a certain way in his office or even when you're driving the car, जब आप दफ्तर में हो या तो फिर गाड़ी चला रहे हो, तब कुछ किसी तरीके से प्रत्युत्तर देने का कोई प्रलोभन आता है. if I'm not serious about this, यदि मैं इस बात को लेकर गंभीर नहीं हूँ, forget about discipleship. शिष्यत्व के बारे में फिर भूल जाइए. All that you hear about the new covenant will be theory. जितनी भी बातें आप नई वाचा के बारे में सुनते हैं सब कुछ एक सिद्धांत बन के रह जाएगा. Always bearing in my body, हमेशा मेरे शरीर में लिए फिरना. Lord, and you know the Holy Spirit will tell you. और आप जानते हैं पवित्र आत्मा जो है वो आपको कहेगा. Okay, you're facing a situation. This is what Jesus would do right now. अच्छा, तुम एक परिस्थिति का सामना कर रहे हो तो प्रभु यीशु मसीह होते तो अभी इसी वक्त इस प्रकार से करते. This is how he would react to that action. वो क्रिया के लिए प्रभु होते तो इस प्रकार से प्रतिक्रिया देते. Or this is how Jesus would respond to that person speaking to you like this. और वो व्यक्ति जो आपसे इस तरीके से बात कर रहा है, प्रभु यीशु होते तो उसे इस तरीके से प्रतिक्रिया देते. And you have a choice in that moment और वहां पे आपके पास एक चुनाव होता है उस क्षण में, to say yes or no. हाँ या ना कहने की. One more thing in this connection. इससे जुड़ा हुआ एक और बात, It's not just that the life of Jesus will be manifest in me. इतना ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन सिर्फ मेरे अंदर प्रकट किया जाएगा. Imagine the life of Jesus Christ coming up. It's almost as the Holy Spirit is waiting at that moment. आप कल्पना करके देखिए कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है वो हमारे अंदर प्रकट किया जा रहा हो, या ऐसा ही है जैसे कि पवित्र आत्मा इस क्षण के लिए इंतजार ही कर रहा हो, Saying, will this child of mine die to himself? Then ये कहते हुए कि क्या ये मेरा जो संतान है वो स्वयं के लिए यहाँ पे मरेगा, in my life, I can bring the life of Jesus into him right now. ताकि इसी वक्त मैं प्रभु यीशु मसीह का जीवन इसके अंदर ला पाऊं.
and we don't do it, और जब हम नहीं करते हैं the life of Jesus does not come forth. फिर प्रभु यीशु का जीवन जो है आगे नहीं आ पाता। Now, what happens if we keep doing it? और जब हम ये लगातार करते जाएंगे तब क्या होगा? The life of Jesus will keep on getting manifest in us, and it will become more and more manifest in our life and character. प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रकट किया जाएगा, हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में ये ज्यादा से ज्यादा प्रकट किया जाएगा। And the other blessed part is और इसका दूसरा आशीषित भाग ये है verse 11, वाक्य 11 में, that when we are, God delivers us to death परमेश्वर जो है हमें मृत्यु के लिए सौंप देते हैं constantly, again 24/7. लगातार, फिर से 24 घंटे 7 दिन। He brings us into situations वो हमें ऐसे परिस्थितियों के सामने लाते हैं where we are, as it were, God arranges circumstances to जैसे कि परमेश्वर ही इन परिस्थितियों का योजना कर रहे हों deliver you into the opportunity to die with Jesus there. ताकि आपको उस बात के लिए सौंप रहे हों जहाँ पे आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ मरने का मौका मिल रहा है। Another opportunity to keep your mouth shut. Another एक और मौका मिलता है ताकि आप अपने मुंह को बंद रखें, opportunity to respond in love और एक मौका मिलता है ताकि आप प्रेम में प्रत्युत्तर दें to somebody who has treated you with hatred or उस व्यक्ति से जो आपके साथ बहुत ही नफरत से बर्ताव किए हों, hurt you in some way. And या तो फिर आपको उन्होंने कुछ चोट पहुंचाई हो, respond in love. उसे जो है प्रेम से प्रत्युत्तर देना है। And I don't take it. फिर मैं वो नहीं लेता हूं तब And the Holy Spirit says, फिर पवित्र आत्मा कहता है this guy is not interested in discipleship. ये जो व्यक्ति है वो शिष्यत्व में दिलचस्पी नहीं रखता है। It's only, he sings about it, talks about it in church. वो जो है कलीसिया में आके इसके बारे में बात करता है, इसके बारे में गीत गाता है। He's not interested in the life of Jesus at all. ये जो है, ये व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह के जीवन में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता है। He wants to understand it वो सिर्फ इसे समझना चाहता है so that he can talk about it, sing about it, and tell others. ताकि वो इसके बारे में बात कर पाए, गीत गा पाए, या तो फिर दूसरों को कह पाए। Dear brothers, प्रिय भाइयों, what will happen is if we are delivered over, this life will be manifested in others through you. That's तो यदि हम जो है मृत्यु के लिए सौंप देते हैं अपने आप को, तब क्या होगा कि ये जो जीवन है आपके द्वारा दूसरों पर भी प्रकट किया जाएगा। the second part. इसका दूसरा भाग यही है। Verse 10, it is manifested in me. वाक्य 10 में ये जो है मेरे अंदर प्रकट किया जाता है। And then, the Bible says about rivers of living water flowing out. जैसे कि बाइबल फिर कहता है कि जैसे कि जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी बाहर, That's the rivers of living water flowing out. यही है वो जीवन जल की नदियां जो कि बाहर बह निकलेंगी। In verse 11. वाक्य 11 में, Verse 10 is the well of water springing up and satisfying my own need. वाक्य 10 में जो है जीवन जल का वो होता है जो बाहर निकलकर मेरी जो जरूरत है उसे पूरा करता है। Verse 11 is the rivers of living water flowing out from us. पर वाक्य 11 में जीवन जल की नदियां जो कि हमारे अंदर से बह निकलती हैं। The life of Jesus is manifested for the sake of others. प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है दूसरों के लिए प्रकट किया जाता है। We who are delivered to death are delivered to Jesus' sake. So the life of Jesus is manifest in our mortal flesh, and this death, when it works in us, verse 12, life works in you, Corinthians. तो हम जो मृत्यु के लिए सौंप दिए जाते हैं ताकि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो, सो मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, तुम कुरिन्थियों पर, वाक्य 12। It life works in you. This is the way to be a blessing to other people. और यही एक मार्ग है जिसके द्वारा हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन सकते हैं। Not just preaching to them or giving out tracts, इतना ही नहीं कि उनको प्रचार करो या तो फिर उनको ट्रैक्स दो, but saying, Lord, if death works in me, ये कहना है कि प्रभु यदि मृत्यु मेरे अंदर काम करे, life will work in other people I come in touch with. फिर जीवन जो है उन लोगों में कार्य करेगा जिनके संपर्क में मैं आऊंगा। It's an amazing verse. ये बहुत ही अद्भुत सा एक वचन है। Verse 12. वाक्य 12 It's linked to verse 11. ये जो वाक्य है वाक्य 11 से जोड़ रखता है। So, if you really want to be a witness for Christ in the new covenant, यदि आप सच में नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह का एक गवाह बनना चाहते हैं this is how it is. तो ये इसी तरीके से है। Life works in us. जीवन जो है वो हमारे अंदर काम करता है। Death works in us. माफ कीजिए, मृत्यु जो है वो हमारे अंदर काम करता है। So that life of Jesus comes forth in us and then flows out. ताकि प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है हमारे द्वारा आगे आए और आगे बहता जाए, to other people also. दूसरे लोगों तक भी वो पहुंचता जाए।